पूजा पाठ भजन कीर्तन कथा भागवत इन चीजों के करने के बाद में हम सभी लोग आरती गाते हैं। जो शिवानंद महाराज जी की आरती बनी हुई है, आप सब जानते हो, ओम जय जगदीश हरे। उसमें एक लाइन आती है, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम मैंने और न दूजा आस करूं जिसकी। आपने कभी इस लाइन पर ध्यान नहीं दिया। चलो आज हम आपको इसी लाइन पर ध्यान भी दिलाते हैं और इसका अर्थ भी समझाते हैं, क्योंकि शिवानंद जी महाराज ने इस लाइन को किस रूप में डाला, किस अर्थ में डाला, उनका क्या भावार्थ था, आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो केवल एक इसी उद्देश्य से डालता हूं, क्योंकि मैंने जो देखा, कहने में कुछ और होता है और करने में कुछ और होता है। बातें बहुत बनाई जाती हैं, बहुत बातें बनाई जाती हैं, उस पर अमल कितना होता है ये भी देखने की जरूरत है। तो चलता हूं, आज मैं इसी बात के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को ध्यान से सुने। लेकिन सबसे पहले एक चीज का ध्यान कर लीजिएगा, इस वीडियो को जब मैं आपके सामने बता रहा हूं, सुना रहा हूं, तो उससे पहले आप पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटे को दबाइए। उसके बाद में मैं आपको वीडियो इसको बनाऊंगा और उसको आप सुनना और पूरे वीडियो को सुनना और तब उसका मतलब और अर्थ समझना कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है और हमको क्या करना चाहिए। ध्यान कर लेना इस बात का। आता हूं, चलता हूं अपने इसी विषय पर। शायद आपने मेरी बात को माना होगा, समझा होगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलता हूं, अब आप वीडियो पर आ जाइए। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, आप पहले इसको समझिए। भक्त लोग सोचते हैं कि ये भगवान के लिए आया है कि हे प्रभु माता पिता तुम मेरे हो। एक श्लोक भी है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। एक श्लोक भी बोला जाता है स्तुति में सबसे बाद में। आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, अब आप समझिए। प्रभु के लिए तो आया है, लेकिन प्रभु के लिए आया है तो इसको व्यास जी महाराज ने भगवान भागवत के मातम के पहले श्लोक में दिया कि भगवान के कुछ हेतु होते हैं। विश्वोत उत्पत्त्यादि हेतु भी, ये भगवान का एक हेतु होता है। वो क्या होता है? सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और संहार। इसे 3 गुण बनते हैं। ध्यान एक एक शब्द पर ध्यान देना। इतना विस्तार से बताने वाला कोई है नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं और इसमें कुछ वीडियो बड़ा भी हो सकता है। 3 हेतु बताए हैं। भगवान क्या करते हैं? सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और सृष्टि में उत्पत्ति के बाद उसका पालन करते हैं और पालन के बाद में एक उसका संहार करते हैं। किसका संहार करते हैं? वो दुष्टों का संहार करते हैं। हर किसी का संहार के लिए भगवान नहीं होता। जब अवतार काल होता है तो दुष्टों का संहार के लिए होता है और भक्तों के उद्धार के लिए होता है। समझिए। लेकिन इसमें उत्पत्ति जो होती है वो किस रूप से होती है? देखो, 3 गुणों से उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के कारण है 3 गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण से उत्पत्ति की कहते हैं कि उससे सृष्टि की उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई रजोगुण से, जिसको ब्रह्मा का स्वरूप दिया है। सतोगुण से विष्णु का, क्योंकि उसका पालन करता है। और तमोगुण से शंकर भगवान का, जो उसका नाश करता है। ये 3 हेतु होते हैं। ये तीनों चीजें उस आरती के उस लाइन से बिल्कुल सटीक जुड़ा हुआ है। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
बहुत गहरी बात है। रजोगुण से ब्रह्मा जी बताते हैं, उससे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो ये कौन हुए? क्योंकि वो पिता होते हैं। पिता और माता के दोनों के बिना कुछ नहीं होता। रजोगुण जो शब्द आया है, रजोगुण माता से जोड़ा गया है, क्योंकि माता है पृथ्वी का स्वरूप। किसका स्वरूप है? पृथ्वी का। पृथ्वी में जब बीज डाला जाता है तो बीज अंकुरित होकर के फिर ऊपर आता है, यानी कि बिना पृथ्वी के बीज अंकुरित नहीं होगा। इसलिए पृथ्वी का जो स्वरूप है वो माता का है, जिससे बीज की उत्पत्ति होती है, अंकुरित तो होता है। लेकिन अंकुरित तो हो गया, अब उसके पालने की बात आई। जब बीज अंकुर तो हो गया, ऊपर आ गया, तो उसका पालन कैसे होगा? तो पालन जो करता है वो है आकाश का स्वरूप। किसका? आकाश का। और आकाश का स्वरूप पिता का स्वरूप होता है। माता पृथ्वी होती है और आकाश पिता होता है। पृथ्वी के द्वार सृष्टि की उत्पत्ति होती है, केवल बीज को अंकुरित करता है, लेकिन आकाश के द्वारा उस अंकुरित पौधे का उसका पालन होता है। उसकी छाया आकाश से, उसकी रक्षा आकाश के द्वारा होती है, यानी पिता की जिम्मेदारी। माता ने तो जन्म दिया और पिता ने उसका पालन किया। जो रजोगुण से नहीं, तमोगुण से पालन होता है, वो सतोगुण से, जो श्री विष्णु का स्वरूप है। और तमोगुण से, तमोगुण सुनते आता है संहार। अब संहार किसका होता है, यह समझने की बात है। तमोगुण, तम कहते हैं अंधकार को। अंधकार का नाश करने के लिए शंकर भगवान है। कई बातें जो आप इसके अंदर आप सुनोगे और समझोगे तो शंकर भगवान इसमें तमोगुण यानी अंधकार का नाश करते हैं। आपको बता दिया सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों गुणों से तीन देव, और ये तीनों देवों के कार्य मैंने आपको बताया। लेकिन दूसरे सुनिए, एक माता हो गया, एक पिता हो गया। तमोगुण वाला जो है वो गुरु हो गया। क्या हो गया? गुरु। तुलसीदास जी बाबा ने भी लिखा है, क्योंकि प्रभु भी इनको मानते हैं। श्री राम के लिए कहा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पे तो मात नाम ही है माथा। भगवान श्री राम सबसे पहले जब उठते हैं, प्रातः काल उठते ही प्रभु श्री राम माता पिताओं के चरण स्पर्श तथा गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। भगवान राम भी माता पिता और गुरु को मानते हैं। कोई भी कार्य पहले उठने से तुरंत, उठने के तुरंत बाद और कार्य बाद में होता है। पहले इनका चरण स्पर्श होता है, वंदना होता है, और इनको मानते हैं, इनका सम्मान होता है, इनकी सेवा होती है, शुश्रूषा होती है। आज आप लोग क्या करते हैं वो आप सोचिए और आप समझिए। लेकिन जो तमोगुण की जो मैंने बात कहा था, शंकर भगवान संहार के बाद के वो काम है गुरु का। किसका? गुरु का। माता पृथ्वी होगी, पिता आकाश होगा, जन्मदाता और पालन करता, संहार करता। तमोगुण से अंधकार को दूर करने का काम होता है गुरु का। तो माता पिता और गुरु, और शंकर भगवान जी हैं गुरु। भाई शंकर भगवान जी कथावाचक हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं। माता पार्वती को भगवान प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हैं। पूरे रामचरितमानस सती जी को सुनाया था शंकर भगवान ने। बड़े ऊंचे कथावाचक है, बहुत ज्ञानी है। गुरु का काम है, और गुरु का काम क्या होता है? वो अंधकार को मेटते हैं और प्रकाश की तरफ उसको ले जाते हैं। यह गुरु का काम है। माता ने जन्म दिया, पिता ने पाला, और गुरु ने उनके अंधकार को दूर किया, यानी अज्ञान को हटाया और ज्ञान की तरफ उसको ले गए। एक गुरु का काम होता है।
आरती वैसे ही नहीं बनानी शिवानंद जी महाराज ने। हर शब्द का कुछ ना कुछ महत्व होता है और कुछ जान होती है, उसको समझिए। आप समझते नहीं हो। गतानगत को लोग ऐसा लगेगा एक जो करता है दूसरा करता चला जाता है, हमारा तो ऐसे ही होता है। और जी पहले पूजा करके फिर आरती होती है, वो पूछा क्यों होती है, कहीं होती है, ऐसा ही होता आ रहा है। अरे इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा होता आ रहा है, क्यों होता आ रहा है, इसको तो समझना है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको समझ रहे हो गए नहीं? अब माता पिताओं के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हो आप लोग। हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं अपने माता पिताओं के साथ में और अपने गुरुओं के साथ में। विचार करिए। शास्त्रों में पुराणों में कुछ दिया है, उसको समझिए। भगवान श्री राम आदर्शवादी मर्यादावादी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने यही तो मर्यादावादी थी। सबसे पहले उठ करके माता पिताओं का चरण का स्पर्श करिए और फिर गुरु के लिए चरण स्पर्श करिए, नमन करिए। उसके बाद में फिर अपने को कार्य करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और गुरु पे तो मात नाम ही माता। तुलसीदास जी की चौपाई, मेरा घर का कोई खेल नहीं है, प्रमाण के साथ में बताता हूं। भगवान राम का है ये, उन्होंने मर्यादा वाली। और आप लोग क्या करते हो? माता पिताओं को कोई रोटी देकर के राजी नहीं है। वज्र आश्रम में पड़े, शर्म नहीं आती, सड़कों पर डाल दिए, भूखे पड़े और लोग उनकी मदद करते हैं। लेकिन जिन्होंने इनको पाला बड़ा किया, खाने कमाने के लायक किया, परवश किया, आज वो उनको दुत्कारते हैं। माता पिता का मत यह है कि शरण किसकी रहनी चाहिए? सबसे पहले तो माता पिता की शरण में जाना चाहिए, और कोई दूसरी जगह नहीं होती। माता पिता और गुरु, इन्हीं की शरण में जाया जाता है, और कोई गुरु नहीं है। जब भगवान इनकी शरण में गए तो आप किस खेत की मूली हो, किस गिरारे की धूल हो? आप अपने को क्या समझते हो? आप अपने को कितना ऊंचा मानते हो कि हम बहुत बड़े ऊंचे होंगे, बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, बहुत बड़े पैसा मान होंगे, धनवान होंगे, न जाने अपने को क्या क्या समझने लगते हो। भगवान से भी बड़े हो क्या? शास्त्रों के द्वारा मर्यादा बांधी जाती है, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करते। बहुत से लोग तमोगुण का कहते हैं कि नाश करते शंकर भगवान। शंकर भगवान नाश करता किसके हैं? भक्तों का किया है उन्होंने कभी? अरे उन्होंने तो अपने भक्तों के लिए अपने शरीर को नौछावर कर दिया। अरे वो तो ऐसा भोला भंडारी है, भस्मासुर को ही वरदान दे दिया कि जिसको ऊपर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। अपनी जान के लाले पड़ के बचाने वाली हो गया था, विष्णु भगवान नहीं बचाया था। वो तो भक्तों के लिए अपनी जान दे देते हैं भाई। वो तो ऐसे है, वो श्रृंगार किसका करते हैं आपको पता नहीं है? वो अंधकार को मेटते हैं। तमोगुण का मतलब क्या? तम कहते हैं अंधकार को हटाने का काम गुरु का होता है। और मैं आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाता हूं, उसको भी समझिए और ध्यान करिए। वीडियो को पूरा देखना है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे कुछ लेता नहीं हूं, आपको कुछ ना कुछ देने के लिए ही आता हूं। इस कपाट से खोपड़ी जो अकल के आगे आपने पर्दा डाल रखा है, नहीं पर्दा यानी ऐसा दरवाजा लगा रखा है और उस पर लठ लेकर के बैठ गए हो कि मैं बुद्धि के अंदर आने ही नहीं दूंगा किसको। इसलिए हम लोग ये बुद्धि के पर्दे को हटाते हैं, अज्ञान के पर्दे को हटाने का काम करते हैं। क्या लेते हैं आपसे? हमको क्या चाहिए और क्या दोगे आप हमको? लेकिन आप अपना प्रेम तो दे सकते हो। सब्सक्राइब का मतलब है कि मैं जानता हूं कि आप मेरे को सुनते हो और आपका मेरे प्रति प्रेम है, आस्था है। मेरे प्रति आपकी आस्था है, आपका प्रेम है, और मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आगे को वीडियो को बढ़ाता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी करना। समझ में नहीं आई तो कमेंट नीचे लिखा होता है ना,
उस पर आप लिख करके डाल देना, जवाब मिलेगा। एक बार ऐसा ही हुआ था, सुनिए दृष्टांत दूसरा। स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश भगवान दोनों का विवाद, पूजा किसकी हो, कौन बड़ा है, अग्रसर कौन है। माता पार्वती जी बैठी थी और भोले बाबा बैठे थे, उनके सामने प्रश्न था। आप जानते हो कार्तिकेय की सवारी मयूर है और गणेश जी की सवारी चूहा है, मूसक। तो क्या कहा, शंकर भगवान बोले कि जो इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा करके और वो पहले हमारे पास आए, आकाश और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा करके जो सबसे पहले हमारे पास आएगा वह सबसे अग्रणी होगा और वही बड़ा होगा, वही पूजा के योग्य होगा, उसी की पूजा होगी पहले। इतनी बात सुन करके गणेश जी शांत, लेकिन कार्तिकेय जी बड़े खुश, क्योंकि उनकी सवारी तो मयूर है, चुटकियों में काम हो जाएगा। इतने सुनते ही और कार्तिकेय भगवान बैठ अपनी सवारी पर, मयूर पर, और वो भ्रमण करने के लिए 7 परिक्रमा लगानी थी आकाश और पृथ्वी की। कार्तिकेय जी तो चले गए, लेकिन गणेश जी वही बैठे रहे। उन्होंने क्या कहा, शंकर भगवान बोले महाराज परिक्रमा के लिए कार्तिकेय जी तो चले गए, तुम कब तक बैठे रहोगे, पीछे रह जाओगे, हार जाओगे। गणेश जी भगवान बोले नहीं प्रभु, आप चिंता न करिए। उनको यही था ना, मूसक की सवारी है, ये कितना दौड़ेगा, कहां चलेगा, मुझ से कहां तक ले जाएगा। लेकिन गणेश भगवान को रिद्धि सिद्धि के दादा और बुद्धि के विधाता सबसे तेज माने जाते हैं, इसलिए तो गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। बुद्धि के बड़े तेज थे, उन्होंने 2 मिनट की भी का 1 मिनट की भी देर नहीं की, चूहा को लेकर के चले और माता पार्वती की और शंकर भगवान की उन्होंने 7 परिक्रमा लगा करके और हाथ जोड़ करके पैरों को चरण वंदना करके और माता पार्वती को भोले बाबा के समक्ष बैठ गई। कार्तिकेय भगवान घूम करके परिक्रमा लगा करके आते हैं साथ, उनको देर हो गई और वहां गणेश जी बैठे पाए। आकर के जब उन्होंने कहा कि ये गणेश जी कैसे बैठे, ये नहीं गए, वो बोले कि नहीं, गणेश जी बताएंगे अपनी बातों, लेकिन तुमने 7 परिक्रमा लगा दी। कार्तिकेय बोले हाँ कि मैं पूरे पृथ्वी और आकाश की 7 परिक्रमा लगा करके आ गया हूं। गणेश जी भगवान से जब पूछा गया, गणेश भगवान बोले हे प्रभु, माता पृथ्वी का स्वरूप होता है और पिता आकाश का स्वरूप होता है। जिसने अपने माता पिता की दंडवत प्रणाम करके, चरण वंदना करके उनकी अगर कोई परिक्रमा कर ले, तो अगर 7 परिक्रमा कर ली तो एक बात यह है कि उन्होंने पृथ्वी और आकाश की 7 परिक्रमा कर ली, क्योंकि पृथ्वी और आकाश माता पिता से बड़े नहीं होते। माता पृथ्वी का स्वरूप होता है, पिता आकाश का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान, मैंने प्रभु आपकी 7 परिक्रमा लगाई है, माता की और पिता की 7 परिक्रमा लगा करके मैं अपने पास बैठा हूं। ये बुद्धि का परिचय। इतना देख करके ही शंकर भगवान और माता पार्वती जी बड़ी खुश हुई और कहने लगे गणेश जी धन्य हो, आप तभी रिद्धि सिद्धि के दाता, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, बुद्धि के विधाता। और उनको सबसे बड़ा और अग्रसर पूजा में शंकर भगवान ने उनको पद दी थी। समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि माता पिता सबसे बड़े होते हैं। इनकी चरण वंदना करने से ही हमारा उद्धार और हमारा कल्याण होगा। जो अपने माता पिताओं के और गुरु का सत्कार और सम्मान करता है, उसको भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे कि शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया। और अन्यथा इनका अपमान करने वाले कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते। इसलिए इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कहीं गलती कोई त्रुटि को रहती हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए, या कोई आपकी शंका हो तो उसका समाधान के लिए आप मुझे बताइए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा आपके सामने कुछ नहीं कर सकता। अब अपना आप देखिए हमारा कर्तव्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब मैं अब चलता हूं। ठीक है, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा, गुरुओं का सम्मान, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, जय श्री राम।